নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा नाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद पे हैं। 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.10.6 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए। 6 नंबर श्लोक। अहम तकामास त्वाद्भक्तास त्वं च स्वाम्यनापाश्रया नान्यथे हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। यस, पूनम जसपाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ। नहीं, पंखा ऑफ करिए, कोई साउंड नहीं आ रहा। एक मिनट प्रभु जी, 1 मिनट करिए। हरे कृष्णा अंजना माता जी, पेज नंबर 5611। पढ़े प्रभु जी। या प्लीज अनुवाद। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी के होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे स्वाभाविक स्वामी हैं और मैं आपका स्वभावत आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता 5.29 में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तापसाम सर्वलोके महेश्वरा। मैं सभी ग्रहों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। यह श्री भगवान की स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह उनकी शरण में जाए। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस प्रकार से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को चाहिए कि वे अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करते रहें। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे वास्तविक स्वामी नहीं हैं। वास्तविक स्वामी तो वह आदेश देते हैं, तुम्हें यह करना है, और वास्तविक सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव आधीन है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय है, अर्थात परम जीव लक्ष्य है। दुर्भाग्यशाली जन इस भौतिक जगत में उलझे हुए हैं और इसे नहीं जानते। न ते बिंदु स्वर्णागर स्वार्थ गति ही विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस भौतिक जगत का प्रत्येक जीव अचेतन रहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री विष्णु के समीप जाना है। श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ वो श्लोक है माता जी, तो मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए माता जी। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। पद्म पुराण में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात देवी दुर्गा को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। माता जी श्लोक है। मेरे को भी नहीं आता। गोपीर भर्तुः पदकमलयो यादा सदा सानुदासः। मनुष्य को दास का भी दास बनना चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक का सेवक बना लें। भक्ति की यह निर्दिष्ट विधि है। जो ही भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, तो ही श्री भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से अस्वीकार कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 4.11 में श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रबद्धन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकवादी व्यक्ति सामान्यतः भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवत धाम वापस जाने का लाभ नहीं मिल पाता। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पदपट के लास्ट में एक ये लाइन गया है, भक्ति की निर्दिष्ट विधि है। जो ही भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, तो ही भगवान ऐसे अस्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। तो भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब? यानी ऑर्डर सप्लायर। मैं आपको घी का लड्डू चढ़ाऊंगा, आप मेरे को ये ऑर्डर पास करा देना। अगला श्लोक 7 नंबर। यदि दास्यसि मे कामां यदि वरं स्वां वरदर्शभ कामनां हृदय साम्रोहम् भवतास्तु वृणेवरम्। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहे। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि हृदय में कोई भौतिक इच्छा ही ना रहे। इतना सुंदर वरदान मांग रहे हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि श्री भगवान जिस प्रकार वरदान हेतु प्रार्थना की जाए, उन्होंने कहा, न धनम न जन्म न सुंदरी। ऐसे नहीं जैसे हम लोग शिष्याष्टकम का प्रार्थना है ना, वैसे पढ़िए। न धनम न जन्म न सुंदरी, न धनम न जन्म न सुंदरी, कविता व जगदीश कामये, मन्म जन्मनि जन्मन्वेश्वरी, भगवत भक्ति रहित के त्वयि। हे प्रभु,
ना तो मैं आपसे संपत्ति चाहता हूँ, ना अनेक अनुयायी, न सुंदर स्त्री, क्योंकि ये सभी भौतिकवादी इच्छाएं हैं। किंतु यदि आप मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही है, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहे जिस किसी जीवन में जन्म ग्रहण करूं, प्रत्येक दशा में मैं आपकी दिव्य भक्ति में सेवा से विहीन ना हो। देखिए, भक्त ये है वैष्णव प्रार्थना। धनम जनम सुंदरीम कुछ नहीं चाहिए, बस आपके भक्तों के साथ मिले, आपका साथ मिले, बस यही, दैट्स इट। और भौतिक प्रार्थना कैसा होता है? एकदम उल्टा। जशं देहि धनं देहि गाड़िं देहि, और जो भी है मोबाइल देहि, सब ऐसे देहि देहि, दो मुझे, और दो, और दो, दो देते रहो। हाँ, नहीं दूसरों को देने का दरकार, मेरे को अहम पूर्वम। वो समुद्र मंथन के समय बोल रहा था ना, सुन लो, अहम पूर्वम, मेरे को पहले। ये है भौतिक प्रार्थना। और देखिए एकदम ऑपोजिट वैष्णव प्रार्थना महाप्रभु स्वयं सिखा कर गए कि कैसे भक्त को प्रार्थना करना चाहिए, ये भी सिखा कर गए। आगे, भक्तगण उन मायावादियों की तुलना में सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को निराकार या शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्यवादी नहीं रह सकता है, अपितु उसके पास कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अतः भक्त सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है, और इसका अत्यंत सुंदर वर्णन भक्त प्रहलाद महाराज इस प्रकार करते हैं। यदि मुझे आपसे कोई वरदान लेना ही है, तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रह जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की इच्छा लेस मात्र भी भौतिक नहीं रहे। हरे कृष्णा। तो इसलिए देखिए प्रहलाद महाराज को बार बार भगवान बोले कुछ मांगो, कुछ मांगो। जो मायावाद हो वो क्या बोलेगा? नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त हो गए बोलेगा हाँ चाहिए, मेरा हृदय से पूरा भौतिक इच्छा हटा दीजिए। ठीक वैसे जैसे प्रभुपाद जी को कोई व्यक्ति आकर, शिष्य ने आकर दिखाया, देखिए प्रभुपाद जी न्यूज़पेपर में क्या फोटो आया, कोई व्यक्ति रुपया का गड्डी एक साधु को देना चाह रहा है, और साधु क्या कर रहा है? नहीं, माया है, हटा दो मेरे सामने से। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? अगर मुझे मुझे दो। हाँ, अगर मेरे को कोई ऐसे रुपया का गड्डी देता ना, मैं 2 हाथ फैलाकर ऐसे करके ले लेता और बोलता और दो और वो सब रुपया भगवान कृष्ण का सेवा में लगा। ये है वैष्णव फिलोसफी। ये वैराग्य, ये फल्गु वैराग्य है कि नहीं ये सब माया है, मेरे सामने मत बोलो। ठीक वैसे ही मायावाद लोग को अगर बोलेंगे कोई वरदान मांगो, भगवान बोले वरदान मांगो, बोलो, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जगत मिथ्या जीव है, मेरे को मोक्ष दे दो, मेरे को मुक्ति दे दो, ब्रह्म ज्योति में विलीन कर दो। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 8 नंबर। इंद्रियाणि मना प्राण, इंद्रियाणि मना प्राण, आत्मधर्मो धृतिर्मति, ऋषि तेजस स्मृति सत्यम, यस्य नश्यन्ति जन्मना। और कोई पढ़िए, मैं पढ़ूं? लेकिन आवाज आपका वो बैकग्राउंड से ट्रेन बस सब कुछ आता है, कोई भी ऑटोमोबाइल नहीं आता, ऐसा नहीं हुआ। ये ब्रज किशोरी माता जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़े तो। हे भगवान, जन्म काल से ही कर्म इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियां के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले ये सब अच्छा चीज सब खो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इच्छा, ग्रीड, डिजायर, लोभ के कारण
ये सब खो, अच्छा चीज खो जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि कर्म तो एकदम स्पीड 10%, एकदम स्पीड 10%। सोचिए अब कछुआ है, एकदम 10% में पढ़िए। ठीक। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कर्म हद्रोग्रम कामम हृदरोगम, कामम हद्रोग्रम भौतिकवादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य काम इच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है काम इच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उसकी काम इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तब तक वो उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतः भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य विभिन्न कार्य करता है और विभिन्न कार्य करने के का शरीर धारण करके कभी ना तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसकी एकमात्र औषधि है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्ति होने पर आरंभ होती है। अन्य अभिलाषा शीतशून्यम अन्य अभिलाषा का अर्थ है भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त होना। आध्यात्मिकतम जीवन कार्यकलाप आध्यात्मिकतम होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, मम जन्मानि जन्मेश्वर भगवत भक्ता हेतु की त्वे। भगवान की आनंद एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है, किंतु इस इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इच्छा रहित का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। शील रूप गोस्वामी ने इस अभिलाषा शून्यम कहा है। जैसे ही मनुष्य में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाता है। तब जीवन का सारा साज सामान, जिसमें मनुष्य की इंद्रियां, शरीर, धर्म, धैर्य तथा बुद्धि सम्मिलित है, मूल कृष्ण चेतना से विपत्त हो जाता है। भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपनी इंद्रियां का तथा बुद्धि का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से किताब लेके नहीं बैठे हैं, जाना तो सेवा में सही ढंग से हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे जो भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो भौतिक इच्छाएं तो प्रभु जन्म के बाद हम लोग के साथ में तो रहती ही है। आध्यात्मिक तो हम लोग जब जानते हैं तब आती है, लेकिन भौतिक इच्छाएं तो रहती ही है। तो सारा जीवन और सब ये सब कैसे होगा? हाँ, तो जब भगवान के सेवा में इंद्रियों को हम लोग अर्पण करते हैं, तो आस्ते आस्ते ऑटोमेटिकली भौतिक इच्छाएं कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए तो बार बार रूपा गोस्वामी का अन्य अभिलाषता शून्यम कोट कर रहे हैं। As soon as one has material desire, one loses his spiritual identity. So that then all the paraphernalia of one's life, including senses, religion, are deviated from Krishna's consciousness. तो जैसे ही हम लोग इधर जड़ जगत में आया, हम लोग का भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हुआ, तो हम लोग जो कृष्ण का नित्य दास है, ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ये खो जाता है। हम लोग अपना दास बन जाता है, अपने आप को ही सेवा करने लग जाते हैं, अपने इंद्रियों को देकर अपना सेवा करने लग जाते हैं। तो अपना जो अस्तित्व है या हमारा जो डेजिग्नेशन है कृष्ण इज नित्य दास, वो हट जाता है। ठीक है, या आगे नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेषक, संज्ञाहीन तथा मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसे
ऐसे संभव नहीं है। जीव को जीवित रहना ही पड़ता है। सदैव इच्छाओं, आकांक्षाओं आदि से मुक्त होकर कट गया। बार बार ठीक से अंजना माता जी क्या हुआ, बार बार हट जा रहा है क्या? आगे पढ़िए। अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट। माता जी म्यूट है आप। हाँ। भौतिक कलमश के बिना आध्यात्मिकता कर सके प्रत्येक जीव में यह प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि वो सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित फिर हट गया। कलुषित होने पर वो भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसको दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो वो समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और दूसरा यहाँ की भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। हरे कृष्ण। दोनों एक साथ होता है। वेरी नाइस। दोनों एक साथ होता है। अगला श्लोक 9 नंबर। विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मानसी स्थितान् तदेव पुण्डरीकाक्ष भगवत्ता मया कल्पते। प्लीज ये संगिनी श्याम प्रिया माता जी अनुवाद। यस प्रभु, पढ़ो। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो यह आपके ही समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। He becomes eligible to possess wealth and opulence like yours. तात्पर्य। कभी कभी नास्तिक लोग भक्त की आलोचना यह कहकर करते हैं, यदि तुम से वरदान लेना नहीं चाहते और यदि भगवान का आवाज कट के आ रहा है। अभी तक ठीक था। आई डोंट नो कहाँ आपने ट्रेवल किया, पूरा आवाज गड़बड़ हो गया। प्रभु माता जी इसलिए मैं इधर आई। फिर से पढ़ प्रभु। कभी कभी नास्तिक नेटवर्क ठीक नहीं है। पहले ठीक था, अनुवाद ठीक था, अभी तात्पर्य में गड़बड़ हो गया। ओके, लेट्स सी। यस, निर्मला लिमरी माता जी कंटिन्यू करिए तात्पर्य। एक सेकंड प्रभु जी, फैन ऑफ करना। ये हेडफोन से बात करो ना, इसलिए होता है। कभी कभी नास्तिक लोग भक्त की आलोचना यह कहकर करते हैं, यदि तुम भगवान से वरदान लेना नहीं चाहते और यदि भगवान का सेवक भगवान के ही समान ऐश्वर्यवान है तो फिर तुम भगवान के सेवक बने रहने का वरदान क्यों मांगते हो। श्रीधर स्वामी की टीका है। एक सेकंड समझ लेते हैं क्या नास्तिक लोग बोल रहे हैं, समझ लेते हैं। समझ में आया? यस प्रभु। भगवान से अगर आप वरदान नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, और भगवान का दास भगवान जैसा ऐश्वर्यपूर्ण है, व्हाई डू आस्क फॉर बेनेडिक्शन? तो वरदान क्यों मांग रहे हो भाई? और बीइंग एंगेज्ड एज लॉर्ड्स सर्वेंट, क्योंकि आप भी तो भगवान के जैसे ऐश्वर्यपूर्ण है, तब उनका दास क्यों बनना चाह रहे हैं? ओके, अच्छा समझ गया। तो नास्तिक लोग ऐसे पूछता है शायद। आगे প্রভু এটা যেটা আপনি বললেন সেটা আরেকবার বলুন। বলছে
তো কখনো কখনো নাস্তিকেরা বলে, মিউট করে দিন, আপনার সুইমিং পুলের আওয়াজ আসে আপনার। ওকে, তো কি জিজ্ঞেস করে, নাস্তিকেরা বলে বৈষ্ণবেরা তো ভগবানের থেকে কিছু চায় না, না জড়জাগতিক কিছু জিনিস চায় না। আর সবাই বলে যে বৈষ্ণবেরা ভগবানের মতোই ঐশ্বর্য সম্পন্ন। তাহলে আপনার ভগবান থেকে কেন চান যে ভগবান আমি আপনার দাস হয়ে থাকবো? আপনি তো ভগবানের মধ্যে ঐশ্বর্য সম্পন্ন, দেন ওয়াই ইউ আর আস্কিং? এটা নাস্তিকেরা বলে। ওকে, यस, आगे। श्रीधर स्वामी की टीका है, भगवत्वाय भगवत समान ऐश्वर्याय। भगवत तत्व अर्थात भगवान के ही समान होने का अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तदात्मय या उनके समान होना नहीं है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के समान ही ऐश्वर्यवान होता है, भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा में लगा रहता है। हरे कृष्ण। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर भक्तों को भगवत्ता मिल गया, अगर सोचिए कोई बोला कि कल से माधव स्वरूप प्रभु को भगवत्ता मिल गया, तो इसका मतलब क्या? एक भक्त के लिए भगवत्ता क्या होता है? यानी भगवान का कोई अच्छा पोजीशन मिल गया सेवक बनने का, कोई माता पिता बन गया, तो कोई मित्र बन गया। क्या कर रहे हैं इन्होंने, क्या कर रहे हैं, কি করতে চাইছেন, কিছু বলবেন? না প্রভু, আমি যেটা ওই এর হ্যান্ডটা বন্ধ করতে চাইছি কিন্তু হচ্ছে না। থাক, আমি করে দিচ্ছি। হয়ে গেছে। तो 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 वो समझना है कि भगवत्ता शब्द का अर्थ क्या। मायावादी लोग बोलेगा हाँ हम भी भगवान बन जाएंगे, भगवत्ता बनना हम भी भगवान जैसा नहीं। भक्त के लिए भगवत्ता है भगवान के कि कोई अच्छा भक्त का पोजीशन, जैसे इधर उदाहरण दिया, कोई भक्त भगवान का दोस्त मित्र बन गया या भगवान का पर्सनल सेवक बन गया। आगे, भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा में लगा रहता है और ये सभी भगवान के ही समान ऐश्वर्यवान होते हैं। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। सेवक तथा स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य में समान है। परमेश्वर से एक साथ भिन्नता तथा एकत्व का यही अर्थ है। ओम नमो भगवते तुभ्यं। ओम नमो भगवते पुरुषाय महात्मने हराय अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने म्यूट कर दीजिए सर। यस, माधव सर को कुछ पूछना था। हरे कृष्ण प्रभु, बोले थे वो लास्ट में जो बताया ना अगला वाला श्लोक में, सेवक तथा स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य में समतुल्य है, ये समझ नहीं आया। सो हम लोग को मालूम है कि भगवान का जो गुण है वो जीव में भी है। समुद्र में जो क्वालिटी है वो समुद्र से अगर एक मग पानी आप निकालेंगे तो उसमें भी वही गुण मिलेगा। तो उस हिसाब से ऐश्वर्य में दोनों समान है। भगवान करुणामयी है तो जीव भी करुणामयी है, भगवान सुंदर है तो जीव भी सुंदर है। मात्रा में कम ज्यादा है लेकिन क्वालिटी तो वही सेम मिलेगा ना आपको। अगर भगवान वो यहाँ बोला ना ऐश्वर्य समतुल्य है। हाँ, समतुल्य। हाँ, समतुल्य मीन्स इन क्वालिटी बट नॉट इन क्वांटिटी। जैसे भगवान करुणामयी है, करुणा सागर है, जीव ध्यान से देखिए हर एक व्यक्ति में ये करुणा का गुण है। कहीं ना कहीं आपने भी करुणा दिखाया होगा, मैं भी दिखाया होगा। सो इट इज देयर इन अस आल्सो। व्हाई इज इट? हम लोग में भी क्यों है? क्योंकि हम लोग वही भगवान के अंश है। लेकिन अभी भगवान करुणा सागर है, हम लोग टीनी मिनी करुणा। आपको अगर कोई बोलेगा हे प्रभु, माधव स्वरूप प्रभु 2 रुपया दीजिए, थोड़ा भीख दीजिए, तो आप दे दीजिएगा लोग। लेकिन मैं आपको बोला प्रभु 2 करोड़ दीजिए, भागो घर से। तो वही आपका लिमिट है ना। लेकिन भगवान का करुणा का कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुण में हम लोग सेम है लेकिन क्वांटिटी में हम लोग
फर्क है। इसी तत्व को अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोलता है। भेद अभेद दोनों एक साथ है। अचिंत्य क्यों? क्योंकि देखिए बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये तत्व को, इसीलिए अचिंत्य। आगे अनुवाद होगा प्रभु जी। हाँ। हे षडैश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अचिंत्य इसलिए है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व में वर्ड अचिंत्य इसलिए है क्योंकि बाहर के लोगों के लिए अचिंत्य है, ये चिंतन से बाहर, ये समझ के बाहर। लेकिन वैष्णव भक्तों के लिए ये समझने के बाहर नहीं है कि कैसे हम लोग भगवान के एक भी है और अलग भी। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर श्लोक में भगवान को तुभ्यम नमस्कार प्रदान कर रहे हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बतलाया कि भक्त भगवत्व को प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने दास पद को खो देता है। भगवान के शुद्ध दास को, भले ही वे भगवान के ही समान ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, भगवान को सादर नमस्कार करना होता है। प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करने में लगे थे, अतः वे अपने को भगवान के तुल्य नहीं मान रहे थे। उन्होंने अपनी स्थिति दास रूप में बतलाई और उन्हें सादर नमस्कार किया। तो जब कोई भक्त भगवत्ता हासिल होता है, वो भगवान के धाम चला जाता है, वहां जाकर भी हम लोग भगवान के सामने दंडवत करेंगे, हाँ या ना? करेंगे तो उनके दास है। तो नहीं बोलेंगे कि भाई एल्बर्ट रोड में बहुत किया, अभी आपकी बारी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम लोग ही दंडवत करेंगे, है ना? हम लोग ही हमेशा करेंगे भगवान का। यहाँ जाप कर रहे हैं, वहां जाकर क्या बोलेंगे? भाई उधर हम लोग को 2 बजे उठा देता था पागल, अभी हमको जप नहीं करना, ठीक है, अभी बहुत हो गया, ऐसे बोलेंगे हम लोग क्या? नहीं, वहां जाकर भी हम लोग जप करना पड़ेगा, जप करेंगे। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये जो भगवान के समान ऐश्वर्य का होना, वो जो एक एग्जाम्पल नहीं आता जो लग्जरियस गाड़ी में बैठे रहते हैं ड्राइवर की तरह, हम लोग ड्राइवर की तरह है, भगवान भी बैठे हैं, तो दोनों तो सुख एक ही उठा रहे हैं लग्जरियस गाड़ी का, लेकिन हम लोग सेवक के रूप में है, वो परमात्मा के रूप में है। स्वामी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो किस लिए हम लोग यूज करते हैं वो एग्जाम्पल? ड्राइवर सब ऑपुलेंट, हाँ, वो कैशियर वाला यूज करते हैं कि जो कैशियर है वो सब कैश वैश गिन रहा है ऐसे ऐसे करके, टक 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 टक, लेकिन वो छू नहीं पाता, बोल नहीं सकता कि मेरा है। लेकिन वैसे ही हम लोग सब भगवान का दिया हुआ ऐश्वर्य हम लोग भोग रहे हैं, लेकिन मालिक भगवान है। इनफैक्ट ड्राइवर जो उदाहरण दे रहे हैं, ड्राइवर का अलग सीट रहता है, हाँ, है ना? सोचिए गाड़ी में आप 7-8 जन उठ गए, एक दूसरे के गोदी में बैठ जाएगा, लेकिन ड्राइवर के गोदी में कोई बैठता है? नहीं, एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा ड्राइविंग में उसको, ठीक। तो हालांकि ड्राइवर मालिक नहीं है, मालिक किसी के गोदी में बैठ गया, जगह नहीं था उसीलिए लेकिन ड्राइवर का सीट एकदम कोई टच नहीं करता है ना। वैसे ही उसको सब सुविधा मिलता है, इसीलिए भगवान का भक्त क्या क्या मिलेगा? अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, भगवान का भक्त हो जाएंगे तो थोड़ा आगे भगवान ने जो 56 पकवान खाया वो आपको भी चखने को मिलेगा, मिलता है ना? तो भगवान जहां जहां रहता है, जहां जहां भगवान लीला किया है, वो सब स्थान आपको दर्शन करने मिलेगा, मिलता है ना? तो ये सब फैसिलिटी मिलेगा भगवान का भक्त हो जाएंगे। यस, भगवान के जो प्रिय लोग हैं उन लोग के साथ उन लोग का दर्शन कर पाएंगे, उन लोग के साथ बातचीत कर पाएंगे, ये ऑल दिस ग्रैंड फैसिलिटीज मिलेगा भगवान के भक्त होने से, और वो भी बिना खर्चा। बिना खर्चा तो क्या बोलिए, एल्बर्ट रोड जाने में क्या खर्चा? जैसे बस भाड़ा या पैदल जाइए, कोई खर्चा नहीं है। कौन कौन लोग अफवाह फैलाता है इसकोन बड़े लोगों के लिए है। मैं सोच ये सुनते सुनते पक गया मेरा कान, बड़ लोग जो इसकोन भाई हमारे जो, अरे आके देखिए, हम लोग क्या आप लोग का बैंक बैलेंस पूछते हैं? ये क्लास में ज्वाइन करने के लिए पासबुक आप लोग गूगल शीट में भेजिए कितना बैलेंस है। नथिंग, एनीबडी कैन कम एंड ज्वाइन, एंड
ये आस्वादन कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम का कथा है कोई भी तात्पर्य। प्रभु जी श्लोक होगा 11 नंबर। 11 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच नो मे मयि जात्वैहसि स असासते मूत्रचये भवद्वित्ता तथापि मन्वन्तरमेतदत्र तेतेतराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगम्। ये सॉल्व क्यों पढ़िए? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय भक्त प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है। तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में अपने ऐश्वर्य का भोग करो। हरे कृष्ण। तात्पर्य। प्रत्येक मनु की आयु 71 युग चक्र की अवधि के तुल्य परिगणित की जाती है, जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। यद्यपि नास्तिक नहीं क्वेश्चन आया है प्रभु जी। लास्ट लाइन है अनुवाद का, राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। ये उनके शब्द किसके लिए आया है? पिताजी का और किनका होगा? जहां है पिताजी का गद्दी में बैठो, पिताजी तभी है नहीं। ठीक है। यद्यपि नास्तिक जन भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना इंग्लिश में लिखा है, सॉरी एक सेकंड, इंग्लिश में लिखा है एक्टिंग एज देयर किंग। इन लोगों का राजा बन के रहो। अभी इन लोगों का शायद भगवान नरसिंहदेव दिखाया होगा, बाकी जो 2-4 प्रजा होगा आसपास, बोले अभी इधर के राजा बन के रहो। ठीक है। यद्यपि नास्तिक जन भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े बड़े आवास, सड़कें, शहर तथा कारखाने बनवाने का प्रयास करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे 80-90 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना परिश्रम करता है, लेकिन वह कुछ ही वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। तथापि चूंकि भक्त प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें भौतिकतावादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य का भोग करने की अनुमति प्रदान की। भक्त प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु के परिवार में जन्म लिया था, जो सर्वोच्च भौतिकवादी था। और चूंकि भक्त प्रहलाद अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति हेतु कर पाना असंभव है। भक्त को भक्ति ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह परम भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। अतएव प्रत्येक को सलाह दी जाती है कि वह एक सेकंड फिर से पढ़िए। भक्त को भक्त को एक्चुअली भौतिक चीजों के मांगने का दरकार नहीं है। अगर लेकिन उल्टा अगर शुद्ध भक्त है, there is ample opportunity for him to enjoy material happiness also without personal endeavor। तो जो शुद्ध भक्त है वो तो भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान के धाम में तो
ऐश्वर्य का कोई कमी ही नहीं है ना, कल्पवृक्ष भरा हुआ है। तो देखिए कितना फैसिलिटीज है। वो क्या एक कहावत है ना हिंदी में, ना मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मिला न भीख। एकदम बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है भक्तों को। यस इंद्रावती माता जी, यस कंटिन्यू। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह परम भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्तिमय सेवा को अपना ले। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वह परम भक्त भी बन सकता है और इस प्रकार उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कुछ चाहे या नहीं चाहे अथवा श्री भगवान में तदाकार होना चाहे, वह तभी बुद्धिमान है यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा पूजा करता है। हरे कृष्ण। 12 तक है ना आज का अंतिम श्लोक। इसलिए देखिए भक्त बनिए, ऐसे लोग बुला बुला कर खिलाएंगे। आइए आइए प्रभु प्लीज आइए हमारे घर में दामोदर अष्टकम में, प्लीज आइएगा ना प्रभु। फिर कॉल करता है, आइएगा, कहाँ पहुंचे आप सोचिए प्रसाद खिलाने के लिए कितना आपको बुला बुला कर बैठा कर खिलाएगा कितना। और सोचिए बाहर लोग खाना पीने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज बोलता है, बार बार बोलते हैं महाराज प्रवचन में, कि सोचिए लोग 2 वक्त के रोटी और रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना परिश्रम करता है। सुबह से रात तक ऑफिस जाता है या कहीं दुकान खोल के बैठा ही रहता है। हाँ, कब आएगा कोई हमारा सामान खरीदेगा, कोई कस्टमर आएगा, हमारे से सेवा लेगा, हमको पैसा देगा। ये रोटी कपड़ा मकान तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ताली मारने से, कीर्तन में ताली मारिए, आपको ऐसे ही मंदिर में रख लेगा। मंदिर में भी क्राइसिस है, उल्टा है, लोग नहीं मिलते। बोले आप मंदिर में ऐसे रोक लग देगा, ऐसे मंदिर में रहने से आपको 3 टाइम खाना मिल जाएगा, रहने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम या कोई भी आश्रम में आपको स्थान मिल जाएगा। भगवान के भक्त बनने से इतना फैसिलिटी ऐसे ही मिल जाता है, ताली मारने से। कीर्तन में ताली मारिए, बोलेगा अरे भाई तुम इधर रह ही जाओ इधर। हम लोग मंदिर में कोई अगर परिवार कैसे खाएगा? जो उसके पीछे परिवार है उसको तो कमाई के खिलाना पड़ेगा ना। पूरा परिवार को रख देता है। क्या बोल रहे हैं हम, कितना को देखा ये शक्तिमान अद्वैत प्रभु को, पूरा परिवार को अभी पूरा उधर वृंदावन में है, संकीर्तन डिपार्टमेंट पे रखा था, अभी पूरा डीटी परचेसिंग डिपार्टमेंट का मैंने हेड बना दिया हम लोग का शक्तिमान अद्वैत प्रभु का। भी उसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाता है। हाँ, यही तो है ना। पहले उनको कन्हैया नाट्यशाला में भेजने वाले थे पूरा 100 परिवार। टेम्पल इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सच डिवोटीज। टेम्पल में भी क्राइसिस है, ये सब लोग पीपल पूरा फुल फैमिली को रख लेता है। कितना पानीहाटी में कितना लोगों को देखा, पूरा परिवार को मंदिर देख लेता है। लेकिन लोगों का इतना बुद्धि नहीं है। लोग जर जागतिक ठोकर ठकर खाएगा, बॉस का गाली सुनेगा, लेकिन मंदिर में भगवान और भक्तों का सेवा नहीं करेगा। पीपल रेडी टू टेक दैट रिस्क बट नॉट गिवन हियर। लेकिन ऐसा भी गलत है। बहुत गृहस्थ भक्त लोग हैं जो पूरा जीवन मंदिर में सेवा करते करते ही बिता दिया। मैं कितना को देखा, एल्बर्ट रोड में ज्यादा नहीं देखा, पानीहाटी में जितना मैक्सिमम कुक्स जो है, टेम्पल किचन बहुत बड़ा उधर, मैक्सिमम कुक्स वो राधापाल प्रभु, सुब्रमण्य ब्रह्मचारी प्रभु, हम लोग सब उधर प्लानिंग ऐसे किया था कि हम लोग इंस्टेड ऑफ हायरिंग आउटसाइड पीपल विल हायर इनसाइड पीपल ओनली। हम लोग ये प्लानिंग किया था उस समय। बाहर का लोगों को नहीं लेंगे, बाहर का भौतिक लोगों को लेंगे। हाँ, इससे अच्छा इलेक्ट्रिशियन भी जो उधर है द्वारकाधीश प्रभु, वो भी डिवोटी है, पूरा फैमिली को ले लिया। माता जी कुकिंग करता है, लड़का और पिताजी इलेक्ट्रिक का पूरा देखता है मेंटेनेंस। ऐसे करके फुल फैमिली है। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज इंदौर में ऐसे प्रोजेक्ट किया था, उज्जैन में। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ कोई एक
उधर गृहस्थ लोगों के लिए रहने के, जब मंदिर बना उज्जैन मंदिर, उसी के साथ साथ गृहस्थ बिल्डिंग बना और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का भी कुछ एक इंस्टीट्यूट खोला। क्या मार्ग लगा हमारे। तो क्या किया, बोला हम लोग अभी फिर क्या किया, सबको इनवाइट किया, सब आ जाओ उज्जैन में, बैठो इधर सेटल हो जाओ। तो बहुत लोग परिवार में सेटल हो गया उज्जैन में। उसीलिए बच्चे लोग स्कूल खुला, कॉलेज खुला, सब एक साथ ऑल सिमल्टेनियसली खोला उज्जैन प्रोजेक्ट में। तो फुल फैमिली सेट हो गया, बच्चे लोग के लिए स्कूल कॉलेज, बड़ा लड़का के लिए और लड़के के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पास करने के बाद सबको ट्रेनिंग स्कूल खोला उधर ही, वो भी एक साथ खुल चुका था, सबको सिखाया। फिर उधर ऑल्टर बनाने का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोला। आप देखे होंगे जितना बड़ा बड़ा ऑल्टर बनता है मंदिरों में, सब उज्जैन से आता है, इस्कॉन उज्जैन से। हाँ, और साथ ही साथ वैदिक वो आयुर्वेदिक सेंटर खोला, कितना कुछ एक साथ खोला कि पूरा परिवार को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे कि परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, ऐसा करके प्रोजेक्ट कर रहा है। हाँ, लोगों को बस समर्पित करने का वही बाकी है। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे बड़ौदा में मुझे भक्ति विकास स्वामी महाराज शुरू किया था, क्या नाम भूल गया, क्या गुरुकुलम, संबित गुरुकुलम में, क्या नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें टोटल महाराज का अंडर में टोटल 15 आईआईटी खड़गपुर और किसका 15 परिवार पूरा एक साथ शिफ्ट हो गया था। ये सब इस्कॉन का प्रोजेक्ट्स है। हाँ, और उन लोग जब स्टार्टिंग में ये 2000 अवंती आश्रम, सर याद आया, बड़ौदा में अवंती आश्रम बहुत फेमस है, देखिएगा गूगल में, यूट्यूब में, अवंती आश्रम। 15 आईआईटी खड़गपुर का फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे लोग मिलकर सब चला गया था वहाँ। नो इलेक्ट्रिसिटी, पूरा एकदम वैदिक फार्मिंग, नो इलेक्ट्रिसिटी, रिमेम्बर, 0 इलेक्ट्रिसिटी। गोबर गैस से सब कुछ, गाड़ी वाड़ी चलता है, एवरीथिंग पूरा। अभी बहुत फेमस हो गया अवंती आश्रम, पूरा इंटरनेशनल न्यूज में पूरा स्प्रेड हो गया। इतना सुंदर इस्कॉन का ये अवंती आश्रम बना, पूरा फैमिली पूरा सेट हो गया। तो इसीलिए ऐसे बहुत फार्म कम्युनिटीज है इस्कॉन में, सेल्फ सस्टेनेबल। आज यही रखते हैं, कल 12 से कंटिन्यू करेंगे। अंकित प्रभु से निवेदन करेंगे काहुत पिन देने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।